नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदेव। आपका हमारे इस चैनल एसडीडी ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, मैं इस चैनल में जॉब रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। उसी दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग सबको पता है कि झारखंड में जो घंटी आधारित शिक्षक की बहाली होनी है, उसी से रिलेटेड मैं कुछ बातों को लेकर के आया हूं। मैं चाहूँगा इस वीडियो में आप बने रहें ताकि मैं आपको पूरा क्लियर बता सकूँ कि इसमें सैलरी क्या मिलने हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है, इसके क्वालिफिकेशन क्या है, किस किस सब्जेक्ट में आपको पास होने हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जो अपडेट निकल के आया है उसमें सब्जेक्ट को मस्ट कर दिया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप किसी भी तरह का जानकारी के अभाव में ना आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या अपडेट निकल करके आया है। जिलों ने शिक्षा विभाग को भेजी शिक्षकों की आवश्यकता की सर्वे रिपोर्ट। अर्थात अभी तक जो है सो सर्वे चल रहा था, सभी स्कूलों से सरकार ने, झारखंड सरकार ने सर्वे मांगा था कि किस किस विद्यालय में शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक सर्वे चल रहा था, इसलिए अब सभी विद्यालय ने अपने डीएससी को दे दिए रिपोर्ट। डीएससी ने क्या किया कि अपने वहाँ झारखंड राज्य में पहुंचा दिया गया है। तो अब सर्वे से निकल करके ये जो बातें सामने छन करके आई है वो इस प्रकार है कि प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के 12,000 शिक्षक होंगे नियुक्त। जी हाँ, ये अब फैक्ट हो चुकी है, ये बातें छन करके आ गई हैं कि जो झारखंड में शिक्षकों की जो बहाली होगी, घंटी आधारित जो शिक्षकों की बहाली होगी वो 12,000 होंगे। प्रभात खबर से ये आर्टिकल प्रभात खबर से निकल करके आई है। झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, खासकर उन युवाओं के लिए जिन्होंने जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई की है। ऐसे युवाओं को जल्द ही सरकारी नौकरी मिलेगी। हम लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे इस बातों पर कि क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा की पढ़ाई की है। इस संदर्भ में मैं आगे फिर बताना चाहूँगा कि देखते हैं क्या छन के। झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। जी हाँ, झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, जैसा कि पता है हम लोग पारा बोल रहे हैं, लेकिन पारा नाम नहीं है, लेकिन एक नाम दिया गया। अभी नाम को आगे नामकरण किया जाएगा, जब इसके संकल्प बनेंगे नामकरण किया जाएगा। लेकिन अभी बताया गया है कि घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति, इसके लिए जिलों से सर्वे का रिपोर्ट मांगी गई थी। जी हाँ, अभी जैसे कि हमने बताया कि अभी सर्वे मांगा गया था, तो वो रिपोर्ट मांगी गई थी। जिला स्तर पर विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई है। जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये देख रहे हैं, 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अर्थात ये पूरी तरह से अब तैयार है कि अब 12,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। आगे देखते हैं इसमें। सभी जिलों ने शिक्षा विभाग को भेजी शिक्षकों की आवश्यकता की सर्वे रिपोर्ट। अर्थात सभी जिला ने अपना अपना सर्वे रिपोर्ट भेज दिया है, जिसमें 9 जनजातीय व 6 क्षेत्रीय भाषा में होगी नियुक्ति। कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव बन के तैयार है। अब जो है इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। इस माह शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। इंटर में संबंधित विषय में पास होना अनिवार्य। एक छोटा सा ब्रीफ दिया गया, इसको हम लोग देखते हैं क्या आगे बोला जाता है। लेकिन हाँ, इतनी बातें तो समझ में आ गई हैं कि जो इस माह में जुलाई मंथ के लास्ट तक में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें आया है छन करके। ये देखिए, साक्षरता विभाग ने शुरू की नियुक्ति की तैयारी। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, जी हाँ, साक्षरता विभाग ने शुरू की नियुक्ति की तैयारी। रिपोर्ट मिलने के बाद अब झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के मानदेय भुगतान की राशि व अन्य आवश्यक प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। जैसे कि हम लोग सबको पता है कि इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ कह रहा है कि अब कैबिनेट में इसको भेजा जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय व उन भाषाओं की जाएगी जहां कक्षा 1 से 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी उक्त भाषा बोलने वाले हैं। अर्थात ये शिक्षकों की बहाली उसी विद्यालय में कि प्रारंभिक विद्यालयों में, प्राइमरी स्कूल में होनी है, कक्षा 1 से 5 में, ठीक है, होनी है, जिसमें कम से कम उस स्कूल में या कह सकते हैं प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी उक्त भाषा बोलने वाले। अर्थात जिस भाषा में बहाली होनी है उसमें कम से कम 10 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो उस भाषा को बोलते हो, कम से कम। तो ये यहाँ क्लियर किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक स्कूल में 1 से अधिक भाषा के शिक्षकों की भी होगी नियुक्ति। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं,
जी, किसी विद्यालय में अगर प्रति कक्षा एक से अधिक भाषा बोलने वाले 10 या उससे अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं तो एक से अधिक भाषा शिक्षक की नियुक्ति होगी। अर्थात यह क्लियर किया जा रहा है कि 10 तक तो ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा हैं तो उसमें उसके लिए शिक्षक एक से अधिक की बहाली की जाएगी। अर्थात हम लोग मान के चलते हैं कि 2 शिक्षकों की बहाली होगी, नियुक्ति की जाएगी। जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति, ये देखिए जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी और आज 15 जुलाई है। आप लोग कह सकते हैं कि इस माह के अंत तक में नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाना चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। जी हाँ, पहले भी हम लोग को ये रिपोर्ट बताया गया है कि जो उपायुक्त होंगे इसकी कमेटी गठित होगी। शिक्षक नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने का मानक तैयार कर लिया गया है। अर्थात कैसे इसमें कैसे शिक्षकों की बहाली होगी उसकी तैयारी कर ली गई है। आगे देखते हैं। यहाँ इस बात को हम लोग पूरी तरह से समझेंगे, इस चीज़ को हम लोग पूरी तरह से समझ लेंगे। अब तो हमें किसी भी तरह का इसमें कोई के लिए डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इस आधार पर तैयार होगी मेरिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसको समझ लेते हैं पूरी तरह से, इसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेंगे। आइए देखते हैं। कहते हैं मैट्रिक इंटर में जनजातीय व क्षेत्रीय, इंटर में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का प्राप्तांक। आ गई बातें सामने कि इंटर में जनजातीय भाषा व क्षेत्रीय भाषा का प्राप्तांक, अर्थात उसे उसके इंटर में जनजातीय भाषा व क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। एक कंडीशन आ गया है, कंडीशन यहाँ रख दिया गया है कि इंटर में जो भी इसमें अप्लाई करेंगे टीचर के लिए, उनके लिए इंटर में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का प्राप्तांक अर्थात मार्कशीट होना चाहिए। आगे है प्राप्तांक। स्नातक, स्नातकोत्तर और प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के आधार पर अंक दिया जाएगा। अर्थात जिसके पास जितने ज़्यादा क्वालिफिकेशन होंगे उनके उतने पॉइंट्स बनेंगे और उसी के आधार पर बहाली होगी। तो आगे देखते हैं क्या कहता है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। कहता है कि स्नातक के लिए 20 अंक, जो भी ग्रेजुएट होंगे जब पॉइंट वहाँ बैठाए जाएंगे तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो कैसे इसके पॉइंट बनेंगे उसके लिए। तो स्नातक के लिए 20 अंक दिए गए हैं। ठीक है, इंटर के लिए 30 अंक व इंटर में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा स्नातकोत्तर और प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के लिए जी हाँ 10-10 अंक यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये 10-10 अंक निर्धारित किया गया। अर्थात इस चीज़ को हम लोग यहाँ बढ़िया से अपने से घर बैठे भी इस चीज़ को हम लोग बना सकते हैं कि मेरा कितना पॉइंट बनेगा। ग्रेजुएशन के लिए 20 अंक, इंटर के लिए 30 अंक और जितने भी तरह हैं, चाहे वो पीजी हो या बीटी हो, बीएड हो, एमएड हो, है ना, इसके लिए 10 अंक दिए गए हैं। और यदि वो क्षेत्रीय भाषा व जनजातीय भाषा किए हुए उनसे सर्टिफिकेट में उनका जिक्र है तो उसके लिए 10 अंक प्राप्त होंगे। आप अपना मेरिट खुद से निकाल के देख सकते हैं। हाँ, ये तो एक मिनिमम अंक है, हो सकता है अभी मैं इसमें कुछ बता नहीं सकता हूँ, हो सकता है इसमें ये एक मान लिया जाए कि ये 20 अंक जो यहाँ दिया गया है स्नातक के लिए 20 अंक, तो किसी के स्नातक में 45 भी आ सकते हैं, किसी के 90 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो इसमें कुछ जो जब इसका संकल्प बनकर तैयार होगा तो उसमें ये बात क्लियर है कि बातें तो ऐसे आएंगी कि 50% के लिए या 60% के लिए 20 अंक दिया जाएगा, उसके बाद 10% बढ़ा दिया जाएगा। मान लें 60 से 70 ले जाएंगे तो हो सकता है उसमें 1 या 2 पॉइंट का फिर उसमें इजाफा किया जाएगा। 70 से 80 जिनके परसेंट होंगे उसमें फिर 2 पॉइंट का इजाफा किया जाएगा, इस तरह का। तो ये बातें क्लियर है कि इस तरह का बनेगा, लेकिन कितना पॉइंट बनेगा इसका अभी मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा कैसे मेरिट बने। लेकिन एक कट ऑफ मार्क्स दिया जाएगा, परसेंटेज दिया जाएगा कि इतना परसेंटेज तक में इतने पॉइंट्स होंगे, उसके ज़्यादा वाले पॉइंट को ज़्यादा मार्क्स बनेंगी। जैसा कि अगर इसके बारे में आपको जानने हो तो किसी भी जो 15-16 में जिनकी बहाली हुई हो प्राइमरी टीचर मिडिल स्कूल में, प्राइमरी टीचर या मिडिल क्लास के टीचर में जिनकी बहाली, उनको इस प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ कि ये पॉइंट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो एक दिया जाएगा, देखेंगे तब तक। लेकिन यही है कि एक मानक यहाँ तैयार कर दिया गया है कि मैट्रिक का तो नहीं बोला गया है, इंटर, इसका चूंकि इंटर लेवल का ये गति है, बहाली है, तो स्नातक के लिए 20 अंक दिए जा रहे हैं, इंटर के लिए 30 अंक और अन्य के लिए जैसे जब पीजी भी आप किए हो तो 10 ही मिलेगा, और टीचर ट्रेनिंग किए हैं, बीएड किए हैं, एमएड किए हैं तो उसके लिए 10 तक। तो इसको आप एक बार अपने से बढ़िया से क्लियर हो लीजिएगा। मैंने बता दिया किस तरह का पॉइंट बनेगा, आप अपना पॉइंट खुद से बना के देख लीजिएगा। अब आते हैं कि इन भाषाओं में होगी नियुक्ति। अब किन किन भाषाओं में नियुक्ति होनी है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहता है राज्य के 15 जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की, 15
जनजातीय, जैसे कि हम लोगों ने 9 और 6 पढ़ा था अभी, तो 15 हो गया उसी के। विद्यालयों में संथाली हो, यहाँ हम लोग देख लेंगे दोस्तों, संथाली हो, खड़िया, कुड़ुक, मुंडारी, मालतो, बिरहोर, भूमिज, असुर, बांग्ला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोरठा, कुरमाली व नागपुरी भाषा में शिक्षकों को नियुक्ति की जाएगी। अर्थात ये 15 जो जनजातीय भाषा में है इसी में बहाली होनी है। तो आप भी अपने देख लीजिएगा, उन लोगों का तो सिलेक्शन फिक्स है जिन्होंने इंटर में ये सब रखे होंगे। बाकी दूसरों के लिए देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आता है। अब इसमें है दोस्तों कि इंटर में 45% अंक अनिवार्य, इसमें वही आदमी अप्लाई कर पाएंगे, उन्हीं को मिलने हैं जो कम से कम इंटर में 45% अंक लाए होंगे। जी हाँ, आवेदन जमा करने के लिए अभ्यर्थी का इंटर 45% अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी जिस विषय में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करेंगे उस विषय में इंटर में पास होना अनिवार्य है। अर्थात जिस सब्जेक्ट के लिए आप बहाली थी करेंगे, फॉर्म भरेंगे, उस सब्जेक्ट में आपको इंटर में पास होना जरूरी है। अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 21 से 45 रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो कैंडिडेट होंगे उसके लिए 21 से 45 रखे गए हैं। तो दोस्तों ये हो गया, अभी तक हमने क्लियर कर दिया कि किन किन की बहाली होनी है। तो दोस्तों बस इंतजार करिए, आप अपने सर्टिफिकेट तैयार रखिए ताकि जैसे ही वैकेंसी आए इसमें आप पूरी तरह से